दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू भगवान की भक्ति वाली शक्ति नहीं चलती, बल्कि हिंदुइज्म की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। दुनिया भर में भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां वीर हनुमान से लेकर प्रभु श्री राम तक के जयकारे दिन रात लगा करते हैं। तो कहीं इनके ऐसे विशालकाय स्टैच्यू देखने को मिलेंगे जिन पर शायद ही आपको यकीन हो। हम आपको हिंदू देवी देवताओं पर हक जताने वाले कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। एक समय हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बहुमूल्य देश हो, लेकिन यहाँ के कण कण में हिंदुत्व बसता है। तभी तो जहाँ हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र होने के बावजूद इंडिया के नोटों में आपको शायद ही किसी भगवान की फोटो देखने को मिले, लेकिन वहीं इंडोनेशिया की करेंसी में गणेश जी से लेकर उसके एयरलाइंस में श्रीलंका आज भले ही बौद्ध धर्म की 70% आबादी से घिरा हो, लेकिन ये बात कहीं भी झुठलाई नहीं जा सकती। एक वक्त यहाँ पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज हिंदू 12% के साथ भले ही पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर हो, मगर इनका अस्तित्व हमेशा से नंबर 1 पर रहा है, जिसका सबूत खुद यहाँ पर वक्त बेवक्त मिलने वाले प्राचीन मंदिर दिया करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता के जीवन का अहम हिस्सा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रूफ खुद साक्षात रामायण है। और यहाँ के लोग भी भारत की तरह इनकी पूजा अर्चना भी उसी श्रद्धा के साथ कर। वर्ष पहले यहाँ ऐसी विलक्षण वानर जाति रहती थी जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान यानी हमारे बजरंगबली से है। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई इस रहस्यमयी सभ्यता को कपी कहा जाता है और उसकी खोज मस्किटिया के जंगलों में भटक रहे शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने की। इनके मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो कि देखने में इतनी विशाल थी कि मानो इसे हजारों लाखों साल पहले बनाया गया हो। जिसके बाद ये खबर दुनिया भर में कुछ ऐसी फैली कि हर कोई लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज में लग गया। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है जब हनुमान अपने बेटे मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए तो यहीं आए थे, जो कि आज के सेंट्रल अमेरिका और ब्राजील के इन्हीं जंगलों में कहीं स्थित है, जहां हनुमान ने अपने बेटे मकरध्वज को बचाकर उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया। जिसके बाद शायद यहाँ के लोग हनुमान को भगवान की तरह पूजने लगे। थाईलैंड। अभी तक आपने गणेश चतुर्थी में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा गणेश भगवान का स्टैच्यू इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। यही नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने अपने देश के स्टैंप तक में हिंदू देवी देवताओं को छापा है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग मंदिरों में न सिर्फ भगवान शिव की प्रतिमा में हार चढ़ाते हैं, बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाते मिल जाएंगे। यहाँ तक कि दिखाए जाने वाले नाटकों में भी रामायण का मिश्रण देखने को मिलता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इनका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है, जिसे थाई भाषा में रामाकिन कहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये देश प्राचीन समय में हिंदू राष्ट्र था, जहाँ पर भारतीय बौद्ध राजाओं ने आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और ये एक बुद्धिस्ट नेशन में कन्वर्ट हो गया। कंबोडिया। किसी जमाने में कंबोज देश और फिर कंपूचिया के बाद आज कंबोडिया के नाम से मशहूर ये देश पहले हिंदू रहा और फिर अफसोसजनक बुद्धिस्ट हो गया। यहाँ महाबली बजरंगबली का इतना प्रभाव है कि सन 1964 में सरकार ने इनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5 स्टैंप निकाल दिए थे और कुछ दशक बाद बजरंगबली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं जैसे सीताराम, लवकुश और तो रावण तक स्टैंप छाप डाले गए। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश में मात्र 1500 हिंदू है, वहां पर ऐसा धार्मिक चमत्कार कैसे? तो दोस्तों, माना जाता है 1st सेंचुरी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना की थी।
जिनके नाम पर इनका नाम कंबोडिया पड़ा। और वही कंबोडिया के प्राचीन इतिहास के अनुसार इस देश की नींव भारत के शिव भक्त राजा कंबु स्वयंभू ने डाली थी। वैसे दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या में बने हिंदू और बौद्ध मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी इस देश में हिंदू धर्म अपने चरम पर था। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Shiva Shiva Shambho